आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट एंड जस्टिफाई। इसमें ए है क्लोराइड, नाइट्रेट, हाइड्राइड, अमोनियम। बताइए इसमें से ऑड क्या है, तो इसमें से ऑड है अमोनियम। ओके, अदर्स आर एनियंस। फिर बी है हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनिया। तो इसमें ऑड क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड ऑड है, अदर्स आर बेसेस। ओके, सी एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो इसमें ऑड क्या है, तो इसमें ऐड है ऑड है एसिटिक एसिड, अदर्स आर इनऑर्गेनिक एसिड्स। ओके, डी अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब ऑड क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अदर्स आर न्यूट्रल सॉल्ट्स। ई देखिएगा, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें ऑड क्या है, इसमें ऑड है सोडियम कार्बोनेट, अदर्स आर न्यूट्रल सॉल्ट्स, राइट। एफ है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर देख लो, मतलब इसमें ऑड क्या है, जिंक ऑक्साइड, अदर्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। ओके, फिर जी है क्रिस्टलाइन ब्लू विट्रियोल, ठीक है, क्रिस्टलाइन कॉमन सॉल्ट, क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट, क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें आपका ऑड क्या है, क्रिस्टलाइन कॉमन सॉल्ट्स। बाकी सभी क्या है, सब्सटेंसेस कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एच है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट। तो यहाँ पे मतलब ऑड क्या है, एसिटिक एसिड, अदर्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहाँ पे सेकेंड वन है राइट डाउन द चेंजेस दैट विल बी सीन इन ईच इंस्टेंस एंड एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट। इसमें आपका ए है 50 ml वाटर इज एडेड टू 50 ml सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इसका आंसर देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि when 50 ml water is added to 50 ml solution of copper sulfate, the blue color of aqueous solution of copper sulfate fades and also the concentration of copper sulfate solution decreases. B है यहाँ पे 2 drops of the indicator phenolphthalein were added to 10 ml solution of sodium hydroxide। तो इसका आंसर देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा हुआ है। नेक्स्ट सी क्या है, यहाँ पे देखो 2 और 3 फिलिंग्स ऑफ कॉपर वर एडेड टू 10 ml dilute नाइट्रिक एसिड एंड स्टीर्ड। तो इसका आंसर देख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। अगला देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन एंड ये आपका आंसर। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। आगे देखो यहाँ पे जी, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। फिर एच, दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर। अगला देखिएगा, एच के बाद आई, ये आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर। फिर यहाँ पे थर्ड वन क्या है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इनटू 3 टाइप्स एंड नेम द टाइप्स। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है बेसिक ऑक्साइड्स, ये सभी बेसिक ऑक्साइड्स है। फिर एसिटिक ऑक्साइड्स ये है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ये दोनों है। आगे देखिएगा, यहाँ पर फोर्थ वन क्या है, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग अ फिगर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें ए है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन। तो देखो इसका आंसर ये रहा, और इसको एक्सप्लेन भी किया गया है नीचे। ये देखो, ये फिगर आपको ड्रॉ करना है एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन।
नेक्स्ट वन यहाँ पे देखो, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड फ्रॉम मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। तो इसका आंसर देखो, ये आपको फिगर ड्रॉ करना है, समझ में आया। और फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा गया है, ये देखो, ये इसी में है, अलग नहीं है, अलग मत समझिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वन देखो क्या दिया है, ये आपका क्वेश्चन है एंड आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे इसका आंसर भी दिया गया है, मैं आपको बताती हूँ। दिस इज योर क्वेश्चन, हाँ, और ये आपका है आंसर, ये पूरा आपका आंसर है, ठीक है। पूरे पेज पर ये जो है ना, ये आपका आंसर है। उसके बाद यहाँ पर अगला है, राइट डाउन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे देखो, इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ, ये तो आपका क्वेश्चन है, राइट, एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। इस तरह से आपको टेबल बनाना है और फिर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अगला देखो, 7th वन, ये आपका क्वेश्चन है एंड आंसर कौन सा है, ये देखो, ये आंसर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब आगे का देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें ए क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन, क्लासीफाई द एसिड्स अकॉर्डिंग टू देयर बेसिसिटी एंड गिव वन एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप। तो इसका आंसर देख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे है बी, व्हाट इज मीन्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन, गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर देख लो, यहाँ पर देखो, ये ना पूरा इसका कंप्लीट आंसर है। पहले तो आपको ये वाला लिखना और फिर ये भी लिखना है, ठीक है ना। तो पूरा इसका आंसर है, देखो ये पूरा इसी का आंसर है। उसके बाद यहाँ पर अगला देखिएगा, सी है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, राइट द इलेक्ट्रोरॉड रिएक्शंस एंड एक्सप्लेन देम। तो इसका आंसर ये देखो, फिर यहाँ पे 9th वन है, क्या दिया है कि गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। इसमें ए है, हाइड्रोनियम आयंस आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ H3O+। तो इसका रीजन आपको लिखना है, ये देखिए इसका रीजन लिखा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट वन यहाँ पे है कि बी देखो क्या है, बटर मिल्क स्पॉइल्स इफ केप्ट इन अ कॉपर और ब्रास कंटेनर। तो इसका रीजन क्या है, लिखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे लिखा गया है ना इसका आंसर, ये से आपको भी लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 10th वन है, राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। आपको केमिकल इक्वेशंस लिखने हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे दिया गया है, NaOH सॉल्यूशन वाज एडेड टू HCl सॉल्यूशन। तो देखो इसका इक्वेशन यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट वन यहाँ पे बी देखो क्या है, जिंक डस्ट वाज एडेड टू डिल्यूट H2SO4। तो इसका आंसर देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। सी है यहाँ पे, डिल्यूट नाइट्रिक एसिड वाज एडेड टू कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ, ये देखो। ई है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाज पास थ्रू KOH सॉल्यूशन। तो देखो इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पे F, ये आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर।
11th वन क्या है, स्टेट द डिफरेंसेस, आपको डिफरेंसेस लिखने हैं एसिड्स एंड बेसिस के बीच का। तो देखो यहाँ पे हमने दोनों के बीच का डिफरेंस लिखा हुआ है, ये देखो आपको टेबल बनाना है और इस तरह से लिखना है एसिड्स और बेसिस दोनों के बीच का डिफरेंस। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कैशन एंड एनियन, तो इसका भी यहाँ पे इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट वन निगेटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो देखिए यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, ओके। एंड फिर ये भी आपका क्वेश्चन ही है, आपको करना क्या, एक बार पढ़ते हैं इसको तब हमें समझ में आएगा। क्लासीफाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज अकॉर्डिंग टू देयर पीएच इनटू 3 ग्रुप्स, 7 मोर देन 7 लेस देन 7, कॉमन साल्ट, सोडियम एसिटिक। अच्छा, इनको क्या करना है, आपको क्लासीफाई करना है कि उसका पीएच 7 है, लेस देन 7 है या फिर मोर देन 7 है, ठीक है ना, किसका किसका है। तो 7 किसका, कॉमन सॉल्ट, फिर लेस देन 7 किसका किसका, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, विनेगर, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर मोर देन 7 किसका, सोडियम एसिटेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, अमोनिया, ठीक है। इस तरह से इसे करना था आपको। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आपका ये जो लेसन था ना, लेसन नंबर 5, इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया।